नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द हिस्ट्री शो में, जहां पर आज हम बात करेंगे ब्लैक हिस्ट्री इन ह्यूमन काइंड के बारे में। एक ऐसा दौर जब इंसानियत अंधेरों में गुम थी। तारीख़ के सफ़े अगर खोल कर देखें तो इंसानियत की रोशनी से ज़्यादा उसके जुल्म के निशान मिलते हैं। वो दौर जब सूरत इंसानियत से बढ़कर थी रंग, जेंडर, नस्ल, इसकी बुनियाद पर इंसान को कीमत दी जाती थी या वैल्यू की जाती थी। आज हम लेकर आए हैं ब्लैक हिस्ट्री इन ह्यूमन काइंड इस टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे इंसानों के चिड़ियाघर यानी ह्यूमन जू के बारे में, जादूगरनियों की हिस्ट्री के बारे में। आपने शायद जंगल के जानवरों के जूस देखे होंगे, पर सोचिए अगर इंसान को जू में बतौर तमाशा वहां रखा जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग, उनकी जिंदगी, उनकी सूरत हमारे सिविलाइज्ड नजरिए से थोड़ी मुख्तलिफ सी है। ये इंसान को इंसान ना समझने का खौफनाक दौर था। यूरोप के बड़े शहर जैसे पेरिस, लंदन, ब्रुसेल्स में 1800 के दौरान एग्जीबिशंस लगाए जाते थे जहां असली इंसान डिस्प्ले होते थे। इन एग्जीबिशन में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से लाए हुए लोगों का एक विलेज बनाया जाता था तमाशे की तरह। लोग टिकट लेकर आते और इंसानों की जिंदगी को, उनके कपड़े, उनके काम, उनके बच्चों की खेल कूद, इन सब को महज एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जाता था। 1889 पेरिस एग्जीबिशन में एक पूरा अफ्रीकन विलेज रिक्रिएट किया गया था। लोगों को वहां पर वाइल्ड और अनसिविलाइज्ड कहकर बताया जाता था। बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड II के दौर में कॉन्गो के लोगों को जू में रखा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रंग और जिंदगी यूरोप से अलग थी। ये सिर्फ एक एग्जिबिट नहीं, ये इंसानी डिग्निटी पर जुल्म था। और सबसे दर्दनाक बात, इन ह्यूमन जू का आइडिया सिर्फ रंग या नस्ल की बुनियाद पर नहीं था। उन लोगों की कहानियों के, उनके ख्वाबों के, उनकी दुनिया ने कभी याद नहीं रखा। हिस्टोरिकल डिटेल्स और एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो पेरिस 1889 अफ्रीकन विलेज एग्जिबिट, ब्रुसेल्स 1897 कॉन्गो पॉपुलेशन डिस्प्ले अंडर किंग लियोपोल्ड II, लंदन 1904 साउथ अफ्रीकन ट्राइब्समैन एग्जीबिशन। लोग अपनी जिंदगी की असली कहानी और अपने कल्चर के साथ तमाशा बन चुके थे। लोग इन एग्जीबिशंस को साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कहने लगे थे, लेकिन दरअसल में ये वाइट सुप्रीमेसी का एक निहायत ही भद्दा मजाक और एंटरटेनमेंट था। ये इंसानों की डिस्प्ले बहुत पॉपुलर थी और वर्ल्ड फेयर्स में दिखाई जाती थी। यूरोप और अमेरिका से लोग इन फेयर्स को देखने के लिए लाखों की तादाद में आया करते थे। पेरिस से लेकर हैम्बर्ग, लंदन से न्यूयॉर्क, मॉस्को से बार्सिलोना, लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते थे। ये यूरोप का तरीका था अपनी वाइट सुप्रीमेसी को मजबूत करने का, जहां ब्लैक अफराद को टॉर्चर और ह्यूमिलिएट किया जाता था सिर्फ इनके फन के लिए। अफ्रीकन को खासकर गेट्स के पीछे केज में रखा जाता था, बिल्कुल किसी जानवर के जू की तरह। इससे लोग खुद को सुपीरियर महसूस करते थे, समझते थे कि उनका हक है और उनकी नस्ल उन्हें बाकी लोगों से और बेहतर बनाती है। ज्यादातर अफ्रीकन्स को किडनैप करके ह्यूमन जू में डिस्प्ले लगाया जाता था। बहुत से लोग बहुत जल्द ही मर चुके थे। कुछ ऐसे अफराद थे जो कि बस 1 साल के अंदर अंदर ही चल बसे थे। और फिर भी हर दिन हजारों लोग इस एग्जीबिशन को देखने के लिए आते, टिकट खरीद कर मजे लेते, जबकि इन लोगों के दर्द और सफरिंग को नजरअंदाज किया जा रहा था। हर शहर जहां ये एग्जीबिशन लगते, वहां रोजाना बहुत बड़ी तादाद इन्हें देखने को आती। पेरिस वर्ल्ड फेयर में एक अफ्रीकन ह्यूमन जू था जहां 6 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 34 मिलियन लोग आए थे, हर टिकट और हर क्यूरियस नजर के पीछे, लेकिन लाखों की जिंदगियों का दर्द इसमें छुपा रहा। यह एग्जीबिशन सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं था, ये ट्रेंड 20वीं सदी तक चला, जब तक लोगों का मानना था कि यूरोप सिविलाइज्ड है
वो लोग दूसरे कॉन्टिनेंट्स के इंसानों की जिंदगी को बस तमाशा ही बनाया करते थे। अब आइए बढ़ते हैं ऐसे दौर की दूसरी सबसे बड़ी खराबी की तरफ, वो थी विच हंट्स। जब औरतों को शैतान कहकर इन्हें जिंदा जला दिया जाया करता था। यूरोप के मिडिवल और अर्ली मॉडर्न दौर में 15 से 17वीं सदी तक ये दौर था जब औरत को उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए सबसे बड़ी सजा दी जाती थी। यानी उस वक्त के दौर में कुछ यूं था कि औरतों पर लाजिम था कि वो ज्यादा ज़हीन साउंड ना करें। औरतें कम अक्ल हों उतनी बेहतर हैं। बमिसले गुलाम बिना किसी ओपिनियन के जितना हो उतना बेहतर है, क्योंकि उस दौर में औरतों को शैतान के फितने का ज्यादा शिकार माना जाया करता था। खासकर बुजुर्ग, गरीब, कुंवारी और विडो औरतें जो कि सोसाइटी में मार्जिनलाइज थी, इनके लिए निहायत ही आसान था इन्हें बिविच कहना या विचक्राफ्ट में इल्जाम लगाना। अगर आज के जमाने से मुआवजा करें तो जरा सोचिए, आप एक औरत हैं, अपनी जिंदगी की हर एक सुबह को मेहनत और सपनों के साथ जीती हैं, और एक दिन सिर्फ इसलिए कि आप अलग सोचती हैं या किसी बीमारी का इलाज ढूंढ निकालती हैं या बस एक आम इंसानी गलती कर देती हैं, आपके ऊपर शैतान का इल्जाम लगाया जा सकता है। आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी सिर्फ एक लफ्ज में मिटा दी जा सकती है, आपको विच कहकर। तारीख में मिलता है कि विच और विचक्राफ्ट के इल्जाम में तकरीबन 5000 से जायद खवातीन को जिंदा जला दिया जाया करता था। अगर उनके रेमेडीज फेल हो जाते तो उन पर विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाया जाता था। उस दौर में खवातीन एक बलि का बकरा थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में जैसे पैसों की तंगी या गुर्बत को दूर करने के लिए, बुरी फसल या बीमारी के दौरान औरतों को अक्सर कम्युनिटी के नुकसान का स्केपगोट बनाया जाता था और उन्हें जिंदा एग्जीक्यूट कर दिया जाता था कि शायद इनकी वजह से इनके हालात बेहतर हो जाएं। कल्चरल बिलीव्स में, प्री क्रिश्चियन पैगन प्रैक्टिसेस में, जिसमें फेरीज और फोक मैजिक शामिल थी, स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिस कॉमन थी और कभी कभी ये एक्यूजेशन ऑफ डोमिनिक एक्टिविटी के साथ इंटरट्वाइन भी होती रहती थी। इन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पॉपुलर जो तरीका था वो था इन खवातीन को स्टेक्स पर जला देना, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें फांसी देना या फिर टॉर्चर और अजियत के साथ मार देना, ये भी काफी आम प्रैक्टिस थी। और ब्रिटेन में एग्जीक्यूशन के तरीके मुख्तलिफ हुआ करते थे। यूरोप में, जर्मनी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में हजारों औरतों को विच करार देकर इन्हें कत्ल किया जाता था। सेलिम यानी अमेरिका में भी 1692 के दौरान तक भी 20 से ज्यादा औरतों को जिंदा जला दिया गया था, और ये सिर्फ शायद ही एक औरत के लिए काम करना या अलग सोचने का सबब हुआ करता था। ये तमाम तर एग्जीक्यूशन ज्यादातर खवातीन के तबके में खौफ और गुबार डालने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए किया जाता था, ताकि कोई भी खातून उस दौर की ना तो किसी तरीके की बोल्ड स्टेप्स ले सके, ना ही कोई जुर्रत कर सके और ना ही किसी चीज का इन्वेंशन कर सके, क्योंकि ये तमाम ही स्टेप्स इन्हें ले जाते थे इनकी मौत के दहाने पर। अगर कोई औरत बोल्ड या इंडिपेंडेंटली जीती तो लोग उसे शैतान के साथी के नाम से करार दे देते थे। जर्मनी में 16th सेंचुरी ओवर 25,000 औरतों का कत्ल मैलिस मैलिफिकरम हैमर ऑफ विचेस की किताब ने इन हंट्स को लीगल और रिलीजियस जस्टिफिकेशंस भी दिया है। स्कॉटलैंड में 1590s में ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि गांव के लोग अपनी पड़ोसी औरतों पर इल्जाम लगाते थे और इन्हें टॉर्चर करके कन्फेस करवाते थे कि वो विचेस हैं। सेलिम विच ट्रायल 1692, 20 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 150 को इम्प्रिजन किया गया। उस दौर में जब एक अकेली औरत जो अपनी रोटी और बच्चों के लिए काम किया करती थी, और सोसाइटी जिसे वो अपनी कम्युनिटी समझती थी, यही कम्युनिटी बजाय इसकी हिम्मत और जुर्रत को बजाय सराहने के इसे फांसी पर चढ़ा दिया करती थी। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि जुल्म कभी सिर्फ एक वक्त या एक जगह का मसला नहीं है, बल्कि इंसानी सोच और सोसाइटी के नॉर्म्स का नतीजा होते हैं। अगर हम इन लेसन्स को नहीं समझेंगे
तो ये अंधेरे सफ़े बार बार हमारी हिस्ट्री में खुलकर सामने आते रहेंगे। यानी ये बात तय है कि इंसान की असली कीमत हमारी ह्यूमैनिटी, हमारे दिल और हमारे अमल में है, न सिर्फ रंग, जिस्म, चेहरा या जेंडर में। और ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंसानियत। नाजरीन, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें फीडबैक देना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारी अपने फीडबैक्स के साथ हौसला अफजाई करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।